खुदावंद यस्सु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मुमकिन किया कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में आएँ, उसके नाम को मुबारक कहें। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से ग़ज़लुल ग़ज़लात की जो किताब है उसका तफ़सीली तौर पर जो है वो मुतालिया शुरू करेंगे। और पार्ट्स में जो है हम वीडियोस बनाएंगे ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो आज जो है हम ग़ज़लुल ग़ज़लात का जो तारुफ़ है, इंट्रोडक्शन है, वो सीखेंगे। और फिर मज़ीद आगे की जो वीडियोस हैं उनमें हम इसको आयात के अंदर क्या बात है और उसका क्या मकसद है, उन बातों को सीखेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम से, जो सब नामों से आला है, हम शुरू करते हैं। तो ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब जो भी सामाईन सुन रहे हैं वो अगर बाइबल मुक़द्दस मेरे साथ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप भी हवाला जात को खुद पढ़ सकें। और ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये किसने लिखी है। तो ज़्यादातर जो है वो यही ख्याल पेश किया जाता है और यही बताया जाता है, यही माना जाता है दुनिया भर में कि ये हज़रत सुलेमान ने जो है ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब लिखी है। चलें, अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत किताब है, बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा है, इल्हाम का हिस्सा है, हम इस पर ईमान रखते हैं। और ये एक नबूवती कहानी है बेसिकली। तो ग़ज़लुल ग़ज़लात को समझने के लिए आप इसको यूँ समझ लें कि ये एक नबूवती कहानी है और जिसमें 6 किरदार हैं। इस नबूवती कहानी में 6 किरदार हैं। पहला किरदार जो है वो चरवाहे का है, जो दूल्हे की तशबीह है। और दूसरा जो किरदार है इसमें वो शौलमियत का है, जो दुल्हन की तशबीह है। और तीसरा जो इसमें किरदार है वो बादशाह का है, जो हज़रत सुलेमान है। और चौथा किरदार आपको इस किताब के अंदर जो मिलेगा वो हज़रत सुलेमान का वफ़द है। और पांचवा जो किरदार आपको नज़र आएगा वो यरूशलेम की बेटियां हैं। और छठा जो किरदार आपको नज़र आएगा वो शौलमियत का घराना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में कम वक्त में आज इस किताब का जो है वो इंट्रोडक्शन आपके साथ जो है वो बयान कर सकूँ इस वीडियो के ज़रिया से। तो सबसे पहले जो इस किताब की बात, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो इस किताब का जो मेन जो मकसद है वो है कि चरवाहा जो है वो चाहता है कि जो शौलमियत है, जो दुल्हन है, उसको बादशाह से दूर ले जाए। और यानी कि दुनियावी बादशाह से दूर ले जाए और चरवाहे के, अपने हकीकी बादशाह के दुल्हन जो है वो नज़दीक आ जाए। और दुल्हन जो है वो ख़ुद मुख्तार है, आज़ाद मर्ज़ी है उसकी। और लेकिन चरवाहा चाहता है, चरवाहा ने जो है वो, खुदा ने हमें आज़ाद मर्ज़ी दी है, लेकिन चरवाहा चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि दुल्हन जो है वो उसके खेत में जो है वो काम करे। तो ये कहानी जो है नबूती कहानी है हमारे मसाया की, इसलिए इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदा चाहता है कि हम दुनिया के बादशाह से आंखें हटाकर खुदा की तरफ लगाएं, अपने हकीकी बादशाह की तरफ, अपने हकीकी चरवाहा की तरफ। और यहोवा खुदा कभी भी नहीं चाहते थे कि बनी इसराइल कौम पर कोई इंसान जो है वो बादशाह बने। तो ये बनी इसराइल कौम की अपनी ख्वाहिश थी कि हमें एक बादशाह दिया जाए। हम इसको आगे चल के बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे, हवाला जात जो बाइबल मुक़द्दस में दर्ज हैं इनके, जो इस बात से मुतल्लिक़ हम उनको पढ़ेंगे। तो खुदा जो है वो अपने आप को बतौर चरवाहा मुतारफ़ करवाता है। पैदाइश की किताब के अंदर अगर हम देखें, उसका 49 बाब और उसकी 24वीं आयत। पैदाइश की किताब 49 बाब और उसकी 24वीं आयत में आपके लिए कलाम खुदा में से पढ़ूँगा।
लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथ और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुवत पाई। वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। वहीं से वो चौपान, चौपान का मतलब यानी वही चरवाहा उठा है जो इसराइल की चट्टान है। इससे पहले कि यहोवा खुदा अपने आप को खरूज की किताब में बतौर बादशाह मुतारफ़ करवाएं, तो पैदाइश की किताब में वो अपने आप को बतौर चरवाहा जो है वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, खुदा हमारा बादशाह भी है, लेकिन उससे पहले वो हमारा चरवाहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे खुदा जज है और वो अदालत करेगा, हमारा ईमान है, लेकिन इससे पहले वो हमारा बाप है। हालेलुया। तो पैदाइश की किताब में खुदा ने अपने आप को बतौर चरवाहा मुतारफ़ करवाया है। चलिए हम एक दो हवाला जात पढ़ लेते हैं जल्दी से कि जहाँ जहाँ यहोवा खुदा ने अपने आप को बतौर चरवाहा मुतारफ़ करवाया है। ज़बूर 80 और उसकी पहली आयत। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए इसराइल के चौपान, तू जो गल्ला की मानद यूसुफ को ले चलता है, कान लगा। ए इसराइल के चौपान यानी ए इसराइल के चरवाहे। और 23 ज़बूर हम सब अक्सर ज़ुबानी जो है उसको पढ़ते हैं, उसकी तलावत करते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, यानी कि यहोवा जो है, खुदावंद तर्जुमा है किया गया उर्दू तराजुम के अंदर, और अब्रानी में जो इसके लिए लफ्ज़ है वो यहोवा है, यानी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। मुक़द्दस दाऊद फरमाते हैं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। कैसा हमारा चरवाहा है, हमारी फ़िक्र करता है, हमें हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, जहाँ पर सुकून है, डर और खौफ नहीं है। तो वो बादशाह है, बादशाही करेगा, हमारा ईमान है, हम दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, लेकिन उससे पहले वो जो है वो हमारा चरवाहा है। और बादशाह के लिए जो अब्रानी का लफ्ज़ आया है, वो अब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है मलख। ये मैं बताना ज़रूरी समझता था ताकि हमें पता चले कि अब्रानी मतन में बादशाह के लिए क्या लफ्ज़ आया है। और ये जो हमारा बादशाह है वो चाहता है कि सब इनविटेशन सब के लिए है, सब उसकी बादशाही में आए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। अगर कोई आना चाहता है तो आए, और अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो अपने लिए कोई और बादशाह तलाश करे और उसकी बादशाही में चला जाए। तो इसमें कोई इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती वाली जबर वाली बात नहीं है। जैसे अदन के अंदर खुदावंद ने दोनों बातें बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा के सामने रख दी थी कि तुमने इस फल को जो है वो नहीं खाना, और ये उनके लिए आज़ाद मर्जी थी, अगर खाएं ना खाते तो ज़िंदा रहते, ज़िंदगी थी उनके लिए हमेशा की, और खा लिया तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। तो चरवाहे के मुतल्लिक़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहोवा खुदा अपने आप को बतौर चरवाहा मुतारफ़ करवाते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर। सबसे पहले अपने आप को हमने पढ़ा पैदाइश की किताब में, और चूँकि जो ग़ज़लुल ग़ुज़रात के अंदर मैंने आपको बताया कि पहला किरदार जिसको मैंने रखा है अपनी स्टडी में वो चरवाहा है, तो हमने जानना है कि चरवाहा कौन है, और दुल्हन कौन है, और बादशाह कौन है, और बाकी सब जो किरदार हैं, 6 किरदार मैंने बताया, उनके बारे में जानना है। तो चरवाहे के बारे में अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो एक और हवाला हम पढ़ लेते हैं, हिजकिय्याल की किताब, उसका 34वां बाब और उसकी 31वीं आयत से मैं आपके लिए कलाम खुदा में से तलावत करूँगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलाम खुदा में लिखा है, और तुम ए मेरी भेड़ो, मेरी चरागाह की भेड़ो, इंसान हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है। दोबारा पढ़ देता हूँ, और तुम ए मेरी भेड़ो, मेरी चरागाह की भेड़ो, इंसान हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है। यानी कि खुदा हमें कहता है कि तुम मेरी भेड़ें हो, और खुदावंद हमारा चरवाहा है, वो हमारा चौपान है। और एक और हवाला मैं हिजकिय्याल में से पढ़ना चाहूँगा, चरवाहों के मुतल्लिक़ है, तो मैंने कहा हम इसको भी देख लेते हैं। 34 बाब की दूसरी आयत, इसी बाब की दूसरी आयत अगर हम पढ़ें,
पहली आयत से मैं पढ़ देता हूँ। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह कि खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा हैं उनको ज़बह करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। तो आज के चरवाहों पर भी यही कलाम लागू होता है कि भाई चरवाहा चाहता है कि हम उसकी गलाबानी करें, लेकिन चरवाहों ने दुनियावी बादशाह के साथ दिल लगाए हुए हैं। तो इसलिए कलाम खुदा कहता है चरवाहों पर अफसोस कि गला नहीं चरा रहे, गलाबानी नहीं कर रहे उसकी। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द जनाब पतरस रसूल को क्या बरकत दी थी? आइए ज़रा उसको पढ़ते हैं। वो भी कुछ गलाबानी के मुतल्लिक़ है, तो मैंने कहा वो हवाला भी हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक मैं कलाम खुदा की तिलावत करूँगा। तो कलाम में लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। तो मुकद्दस पतरस रसूल का जवाब बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि भाई पहले भी मैंने बड़ी जल्दबाजी में एक बात कह दी और वो सब कुछ गलत हो गया और इनकार हो गया, वो आप सब जानते हैं उस वाक़या को। तो यहाँ पर पतरस रसूल ने सारी बात खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दी। उन्होंने फरमाया कि भाई ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही, मतलब तू जानता है, तू सब कुछ जानता है, तू दिलों के भेद जानता है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही पतरस रसूल को कहा था कि मुर्ग के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इस दफ़ा पतरस रसूल ने कह दिया कि खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, है शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, है शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, है खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। तो भेड़ें खुदावंद यीशु मसीह की हैं, हम सब भेड़ें हैं, वही हमारा चरवाहा है और हम सब उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। अच्छा, अब गज़लुल गज़लात को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो आपने समझनी है, वो ये है कि मुक़द्दस दाऊद चरवाहे थे। वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करते थे, लेकिन जो मुक़द्दस सुलेमान है, हज़रत सुलेमान, वो हरगिज़ चरवाहे नहीं थे, क्योंकि वो एक बादशाह के बेटे थे और वो उस वक्त शहज़ादे थे। और फिर मुक़द्दस दाऊद की वफ़ात के बाद वो अपने बाप की जगह बादशाह बने। तो हज़रत सुलेमान बादशाह हैं, चरवाहे नहीं हैं, वो चरवाहे नहीं थे। तो ये बात अपनी ज़हन में रखनी है। अब हम चलते हैं गज़लुल गज़लात पर, जो आज का हमारा मौजू है। आज सिर्फ हम इसका तारुफ़ जो है उस पर नज़र डालेंगे और फिर अगली जो वीडियोज़ हैं उसमें हम इसको बाकायदा तौर पर, तफसीली तौर पर सीखेंगे। वो जो किरदार मैंने आपको बताए उनके मुतल्लिक़ आज हम चंद बातें करेंगे, कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे गज़लुल गज़लात के हवाला से। तो मैं पहले बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, सुलेमान की गज़लुल गज़लात। वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इत्र रेख्ता है। इसलिए कवारियाँ तुझ पर आशिक हैं, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी। हम तेरे इश्क का तस्करा मैं से ज़्यादा करेंगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं। पहली 4 आयात जो हैं वो मैंने पढ़ी हैं। अगर आप इसको यहाँ पर पढ़ें तो लिखा हुआ है कि मुझे खींच ले। अब ये जो दुल्हन है, जो शौलमियत है, वो मुखातिब है।
और क्या मुखातिब है, वो कह रही है कि मुझे खींच ले। और मुखातिब किससे है? चरवाहे से। वो कह रही है मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। अब यहाँ पर हम का लफ्ज़ है, आगे चल के बताऊँगा कि हम का लफ्ज़, हम का सिगा क्यों इस्तेमाल हुआ और पहले वो ये क्यों कहा गया मुझे खींच ले। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। तो बादशाह जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन है। दूल्हा दुल्हन, दुल्हन दूल्हे के लिए बात कर रही है कि मुझे खींच ले, दूल्हे से मुखातिब है मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। और थर्ड पर्सन की बात करती है कि बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। अगर वो बादशाह से ही मुखातिब होती तो वो फिर ये ना कहती कि बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, वो कहती तू मुझे अपने महल में ले आया। यानी कि वो बात चरवाहा से कर रही है कि मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे चलें, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि खुदा नहीं चाहता था कि इसराइल पर उसके सिवा कोई बादशाह बने। तो हम एक हवाला पढ़ते हैं होसिया की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। होसिया 13 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक कलाम खुदा की तिलावत की जाएगी। ऐ इसराइल, यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ बना। यहोवा खुदा फरमा रहे हैं कि ऐ इसराइल, यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ बना। अब तेरा बादशाह कहाँ है कि तुझे तेरे सब शहरों में बचाए। जो खुदा जो है वो सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब तेरा बादशाह कहाँ है जिसको तूने अपने लिए मुंतखब किया था, वो कहाँ है कि तुझे तेरे सब शहरों में बचाए। और तेरे काजी कहाँ हैं जिनकी बाबत तू कहता था कि मुझे बादशाह और उमरा अनायत कर। मैंने अपने कहर में तुझे बादशाह दिया और गज़ब से उसे उठा लिया। खुदावन खुदा फरमाते हैं कि मैंने अपने कहर में तुझे बादशाह दिया। खुदावन खुदा ने जब बनी इसराइल के सैमुएल नबी को इजाज़त दी, अभी हम वाला पढ़ेंगे, तो खुदावन ने खुशी से नहीं कहा था कि भाई इनके लिए बादशाह मुकर्रर कर। खुदावन यहोवा खुदा फरमा रहे हैं कि मैंने अपने कहर में तुझे बादशाह दिया और गज़ब से उसे उठा लिया। तो खुदावन खुदा क्या चाहते हैं? इस गज़ल गज़रात के अंदर क्या मकसद है कि दुनियावी बादशाह से हमारा दिल हट जाए और हमारा दिल उसके साथ लगे जो हमारा हकीकी बादशाह है, जो हमारा चौपान है, जो हमारा चरवाहा है। अब हम पढ़ते हैं सैमुएल की किताब, पहला सैमुएल और उसका 8वां बाब, जहाँ पर ये बात रखी गई कि हमारे ऊपर भी कोई बादशाह होना चाहिए बनी इसराइल कौम की तरफ से। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहला सैमुएल उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगा उसकी 9वीं आयत तक। 8 बाब जी, बल्कि मैं इसकी 4थी आयत से पढ़ रहा हूँ। पहला सैमुएल 8 बाब और उसकी 4थी आयत से मैं कलाम खुदा की तिलावत करना शुरू करूँगा। तब सब इसराइली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ़ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। सब इसराइली बुजुर्ग जमा होकर सैमुएल नबी के पास आए और आकर कह रहे हैं कि देख तू ज़ईफ़ है, तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने खुदावन से दुआ की और खुदावन ने सैमुएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। तो खुदा ने अपने बंदा को, अपने नबी को कहा, फरमाया कि जो ये जैसा तुझसे कहते हैं वैसा कर दे, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की, ताकि मैं उनका बादशाह ना रहूं। क्योंकि पहले तो उनका यहोवा खुदा ही बादशाह थे और वही उनके आगे आगे चलते थे, वही उनकी अदालत करते थे, वही उनके लिए मौज़ात करते थे, वही उनके लिए जंग करते थे। लेकिन अब इसराइली कह रहे हैं कि हमारा भी बादशाह होना चाहिए। तो 8वीं आयत से पढ़ूंगा, जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और मबूदों की प्रस्तुत करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान
तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। जी, अब यहाँ पर क्या हुआ, बनी इसराइल कौम दरख्वास्त कर रही है कि जी हमारे लिए एक बादशाह होना चाहिए। यहोवा खुदा ने अपने बंदा को कहा ठीक है भाई, आप इनके लिए बादशाह मुकर्रर कर दें, जैसा वो आपके लिए से कहते हैं वैसा इनके लिए कर दें। लेकिन साथ इनको ये भी बता दें कि बादशाह तो बन जाएगा, लेकिन बादशाह इनके साथ करेगा क्या, और उस बादशाह का जो है वो तरीका क्या होगा इनके साथ। तो 10वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ दोबारा। और सैमुअल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई, और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीकाकार ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रसाला में नौकर रखेगा, और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, और वो उनको हजार हजार के सरदार और 50-50 के जमादार बनाएगा, और बाज से हाल जतवाएगा और फसल कटवाएगा, और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा, और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंधन और बावरचन और नान पेश बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों और खादमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लोंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा। तो ये बातें जो हैं खुदा के बंदा सैमुअल नबी ने बनी इसराइल कौम को बता दी कि बादशाह तो तुम मांग रहे हो, तो जो इंसान जिसको बादशाह बनाओगे वो तुम्हारे साथ करेगा क्या। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गज़लुल गज़लात की जो किताब है, इसका जो पैगाम है वो ये है कि दुनियावी बादशाह से दिल हटाकर लोग वापस अपने हकीकी बादशाह, अपने चरवाहा की तरफ अपना दिल लगाएं, अपना चेहरा फेरें। ये मकसद है गज़लुल गज़लात का। तो ठीक है, बादशाह उन्होंने मांगा और उनको मिल गया। फिर देखें बादशाह ने किया क्या, आइए ज़रा पढ़ते हैं। पहला सलातीन, अगर आप मेरे साथ जो लोग बाइबल मुकद्दस जिनके पास है वो निकाल लें, और उसका 9वां बाब देखते हैं ज़रा बादशाह ने किया क्या। हज़रत सुलेमान ही बादशाह हैं अभी यहाँ पर जो वाला मैं पढ़ने लगा हूँ। तो देखें ज़रा बादशाह ने क्या किया इनके साथ। ऐन इस नबूवत के मुताबिक किया या नहीं किया जो नबूवत सैमुअल नबी ने की। खुदावन का कलाम जो नाजिल हुआ सैमुअल नबी पर कि बादशाह ऐसा ऐसा करेगा। देखते हैं कि क्या बादशाह ने ऐसा ऐसा किया। पहला सलातीन 9वां बाब और उसकी 21वीं 22वीं और 23वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, सो उनकी औलाद को जो उनके बाद मुल्क में बाकी रही, जिनको बनी इसराइल पूरे तौर पर नाबूद ना कर सके, सुलेमान ने ग़ुलाम बनाकर बेगार में लगाया, जैसा आज तक है। लेकिन सुलेमान ने बनी इसराइल में से किसी को ग़ुलाम ना बनाया, बल्कि वो उसके जंगी मर्द, तो ये काबिल गौर बात है, लेकिन वो उसके जंगी, यही हज़रत सुलेमान के जंगी मर्द बने, और मुलाजिम यानी उसके मुलाजिम और उसके उमरा और फौजी और सरदार और उसके रथों और सवारों के हाकिम थे। और वो ख़ास मनसबदार जो सुलेमान के काम पर मुकर्रर थे 550 थे। ये उन लोगों पर जो काम बना रहे थे सरदार थे। तो लोगों की प्रमोशन हो गई या डिमोशन हो गई। पहले यहोवा खुदा के लिए काम करते थे, यहोवा खुदा के जंगी मर्द थे, उसके उमरा थे, उसके सरदार थे। अब लिखा हुआ है उसके जंगी मर्द बने हज़रत सुलेमान के। तो बादशाह ने तो फिर नबूवत के मुताबिक किया, उनको ले लिया और अपने काम में लगा दिया। गज़लुल गज़लात में भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको हवाला बता देता हूँ, हम पढ़ भी लेते हैं। बल्कि गज़लुल गज़लात उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। बाल हामून में सुलेमान का ताकिस्तान था। उसने उस ताकिस्तान को बागबानों के सपुर्द किया कि उनमें से हर एक
اس کے پھل کے بدلے 1000 مسکال چاندی ادا کریں، اس کے پھل کے بدلے 1000 مسکال چاندی ادا کریں، تو میرا پاکستان جو میرا ہی ہے، میرے سامنے ہے، اے سلیمان تو 1000 لے اور اس کے پھل کے نگہبان 200 پائے۔ تو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے نبوت ہوئی۔ ایک اور والا ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلا سلاطین اس کا 12واں باب بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا، یہاں پر کیا ہوا ہے واقعہ، اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں بائبل مقدس میں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، 4تھی آیت تک۔ اور ربام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ ربام جو ہے وہ حضرت سلیمان کا بیٹا ہے جو ان کی جگہ بعد میں بادشاہ بنا۔ اور جب نبات کے بیٹے یربام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر ربام سے یوں کہنے لگی، اب ذرا قابل غور بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں، کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا۔ ربام جس کو بادشاہ بنا رہے ہیں اس کو بنی اسرائیل قوم کہہ رہی ہے کہ تیرے باپ نے، مقدس سلیمان نے ہمارا جوا کیا کر دیا تھا؟ سخت کر دیا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ ٹیکسز ہم پر لگائے تھے، بہت بھاری جوا ہم پر رکھ دیا تھا۔ تو یہ تو نبوت تھی، یہوہ خدا نے فرما دیا تھا اپنے بندہ سیموئیل نبی کے معرفت کے، بھئی بادشاہ تو تم جس کو بنا رہے ہو بنا لو، لیکن وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ تو حضرت سلیمان نے تو بالکل عین نبوت کے مطابق کیا جیسا کہا گیا تھا کلام، کیونکہ کلام ٹال نہیں سکتا، خدا کا کلام اٹل ہے، تو ہر کسی کے لیے وہ اٹل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اسرائیل کی ساری جماعت آ کر ربام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تو یہ شرط رکھی گئی ربام کے سامنے، لیکن آگے اگر ہم اس کو پڑھیں اس باب کو، تو ربام نے جوا سخت ہلکا نہیں کیا بلکہ اور زیادہ سخت کر دیا۔ اس نے مشاورت کی اور بزرگوں کی بات اس نے نہیں سنی، جوانوں کی بات سنی، اور پھر جوا جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ لیں بادشاہ پھر دنیاوی بادشاہ ہے، تو اس نے جوا سخت کر دیا۔ بے شک مقدس سلیمان جیسا بادشاہ اس دنیاوی بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، خداوند یسوع المسیح تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو ان جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے، لیکن دنیاوی بادشاہ ہوگا تو یہوہ خدا نے فرما دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا، اور پھر ویسا ویسا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ اچھا، غزل الغزلات کے اندر جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ آیت پڑھیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ 6 کرداروں میں سے کون سا کردار بات کر رہا ہے اور کس کردار کے ساتھ یہ مخاطب ہے، بات کس سے کی جا رہی ہے، بات کون کر رہا ہے اور کس سے کی جا رہی ہے، تب آپ غزل الغزلات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اب جو میں آپ کا دھیان جہاں پر لے کر جانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ دیکھیں چرواہا اپنی دلہن کو کیسے بلاتا ہے اور دلہن چرواہے کو کیسے بلاتی ہے۔ ذرا ان دونوں کی گفتگو کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو بلاتے کس طرح ہیں غزل الغزلات کے اندر۔ تو پہلے دیکھتے ہیں دلہن کیسے بلاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں غزل الغزلات اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت، لکھا ہے، میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ تو دلہن چرواہے کو اپنے دلہا کو کیسے بلا رہی ہے؟ میرا محبوب۔ اور دلہا کیسے بلاتا ہے اپنی دلہن کو، چرواہا کیسے بلا رہا ہے اپنی دلہن کو، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غزل الغزلات اس کا 4تھا باب اور اس کی پہلی آیت، دیکھ تو خوبرو ہے اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ تو دلہن چرواہے کو بلاتی ہے میرا محبوب، اور چرواہا دلہن کو جب بلاتا ہے تو مخاطب کرتا ہے اے میری پیاری۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور خدا کی جو محبت ہے وہ ابدی محبت ہے،
हम हवाला पढ़ लेते हैं, यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 3री आयत। खुदावंद कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई। तो खुदा की जो मोहब्बत है वो अबदी मोहब्बत है, यानी कि हमेशा तक है। बाकी जो मोहब्बत है वो वक्ती होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है किसी से, फिर ख़त्म हो जाती है, कम बढ़ती रहती है। लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है वो लाज़वाल है और अबदी मोहब्बत है। तो खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमें बहुत प्यार से बुलाता है। तो अगर हम पढ़ें गज़लुल गज़लात दोबारा पहली 4 आयत का आज हम ज़रा गौर करते हैं। तो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है। अब ये दुल्हन जो है अपने चरवाहा के लिए कह रही है। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है और तेरा नाम इत्र रेख्ता है, इसीलिए कंवारियाँ तुझ पर आशिक हैं। अब कंवारियाँ क्यों आशिक हैं? अच्छा, कंवारियों का जिक्र आया तो फिर हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक और तमसील मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया था कि उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। तो यहाँ पर भी जिक्र है, इसलिए कंवारियाँ तुझ पर आशिक हैं। तो सवाल मेरा ये है कि कंवारियाँ क्यों तुझ पर आशिक हैं? तो उसका जवाब जो है ऊपर ही है, तेरा नाम इत्र रेख्ता है। अब कंवारियाँ उस पर क्यों आशिक हैं? चरवाहा पर, उसके नाम की वजह से। उसका नाम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा जलाली है, और उसके नाम की वजह से कंवारियाँ उस पर आशिक हैं। तो नाम के मुतल्लिक वास की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, नेक नामी बेश बहा इत्र से बेहतर है। और ज़बूर 119 अगर हम देखें और उसकी 132वीं आयत, तो लिखा है, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। तो उसका नाम, वो अपने नाम के वसीला से हम पर रहम करता है। उसका नाम जो है वो बड़ा जलाली है। एक और वाला हम देखते हैं, ज़बूर 66 और उसकी 2री आयत। उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। जी, तो कंवारियाँ उस पर क्यों आशिक हैं? क्योंकि उसके नाम की वजह से। उसके नाम में कुदरत है, उसका नाम बड़ा जलाली है, उसके नाम की वजह से कंवारियाँ जो हैं उस पर आशिक हैं। एक और हवाला हम देख लेते हैं, यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 4था बाब। अब ये बात बड़ी ज़रा गौर तलब है, इसको ज़रा गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 4था बाब उसकी पहली आयत से मैं तलावत करूँगा। उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़ कर कहेंगी। 7 औरतें, 7 जो है वो कामलियत का अदद है, यानी कि कामलियत के अदद को बयान करता है। 7 औरतें एक मर्द को पकड़ कर कहेंगी, हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी, तो हम सब से सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। 7 औरतें, 7 औरतें जो है नबूती तौर पर तमाम कलीसियाओं को बयान कर रही हैं इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कलीसिया को औरत से तशबीह दी गई है बाइबल मुक़द्दस के अंदर। तो 7 औरतें एक मर्द को, वो मर्द आप सब जानते हैं कौन है, कि हम अपनी रोटी खाएंगी। अब कलीसियाओं की अपनी रोटी है, अपनी खुराक है, अपनी तालीम है, हर किसी की अपनी तालीम है। कोई कहता है ऐसे ये बात दुरुस्त है, कोई कहता है ये बात दुरुस्त है। बाइबल मुक़द्दस की आयात को अपने नज़रिए से पेश किया जा रहा है। तो अपनी रोटी खाएंगे, अपने कपड़े पहनेंगे, और हर किसी की रसूमात भी अपनी हैं, त्यौहार भी अपने हैं, रवायतें भी अपनी हैं हर कलीसिया की। तो अपनी रोटी खाएंगी, अपने कपड़े पहनेंगी, तू हम सब से सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं। तो नाम खुदावंद यीशु मसीह का सब ने लगाया हुआ है। रोटी अपनी खा रही हैं, कपड़े अपने पहन रही हैं, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसका नाम लिया हुआ है, क्योंकि उसका नाम बड़ा जलाली है, इसलिए कंवारियाँ उस पर आशिक हैं और उसके इस्तकबाल को निकल रही हैं। और
तो एक और हवाला हम देखते हैं होशिया की किताब में से। अच्छा, अगर आपने गज़लुल ग़ज़लात को समझना है तो आप होशिया की किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों का मुवाज़ना जब आप करेंगे और इसको साथ पढ़ेंगे तो फिर आप बेहतर तौर पर गज़लुल ग़ज़लात को समझ सकेंगे। उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब इसराइल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी, खुदावंद खुदा फरमा रहे हैं, और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। यानी कि खुदावंद खुदा इसराइल को अपना बेटा कह रहे हैं कि अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। जिस कदर उनको पास बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ, और मैंने उनके आगे खाना रखा। और फिर मुल्क मिस्र में ना जाएंगे, बल्कि सूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। तो खुदावंद खुदा फरमा रहे हैं कि मैं उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ। खुदा हमारा जुआ उतारना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, अपना जो जुआ है वो मुझे दे दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे दे दो, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो और मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है। अच्छा, हमारा जो हकीकी बादशाह है, जो हमारा चरवाहा है, वो हमारा जुआ उठाना चाहता है, वो हमारा बोझ उठाना चाहता है। लेकिन बनी इसराइल ने क्या कहा, वो कहते हैं नहीं, तू हमें दुनियावी बादशाह दे। और दुनियावी बादशाह ने उनके ऊपर सख्त जुआ रखा, चाहे वो हज़रत सुलेमान ही थे, बहुत मुकद्दस हस्ती हैं, लेकिन दुनियावी बादशाह थे। तो खुदा हमारा जुआ उठाना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा जुआ उठाना चाहते हैं। लेकिन हम किधर भागते हैं, दुनियावी बादशाहों के पीछे, जो हमारा जुआ उठाते नहीं हैं, बल्कि हमारे ऊपर सख्त जुआ रखते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ माजरत के साथ। एक और हम हवाला पढ़ते हैं इसी 11वें बाब की 9वीं आयत को। अगर आप पढ़ लें, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूँगा, यहोवा खुदा फरमा रहे हैं। ये एक मुकद्दसीन के लिए उम्मीद है। मैं हरगिज़ इफ्राइम को हलाक ना करूँगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूँ। तेरे दरमियान सकूनत करने वाला कदूस, और मैं कहर के साथ नहीं आऊँगा। वो खुदावंद की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे, और मिस्र से परिंदा की तरह और सूर के मुल्क से कबूतर की मानद कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। तो ये खुदावंद का वादा है अपनी कौम के साथ कि खुदावंद उनको दोबारा बसाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमसे प्यार करते हैं और वो हमारी गलती कोताहियों को, गुनाहों को माफ़ करने में सच्चे और आदिल हैं। तो गज़लुल ग़ज़लात पर वापस चलते हैं। जो हमारा मौजू था, जो हवाला हम पढ़ रहे थे, उसी को दोबारा देखते हैं। पहला बाब, तो चौथी आयत पर मैं बात कर रहा था कि लिखा है, तीसरी आयत के मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया, तेरे इतर की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इतर रेख्ता है, इसीलिए कंवारियाँ तुझ पर आशिक हैं। तो उसके नाम की वजह से कंवारियाँ उस पर आशिक हैं, क्योंकि वो नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। और लिखा है, बादशाह मुझे अपने महल में खींच लाया। तो बादशाह कौन है, हम सब जानते हैं, वो हज़रत सुलेमान है। हज़रत सुलेमान चरवाहे नहीं थे, और बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। अच्छा, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, पर हम तुझ में खुश होंगे, आगे ये लिखा हुआ है ना, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगे। तो हम का जिक्र है, पूरी कलीसिया का जिक्र है, पूरे फ़िरके का, शाही कायनों के फ़िरके का जिक्र हो रहा है, इसलिए हम का लफ्ज़ आया है। हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी। तो बादशाह तो ले आया,
اور लेकिन वो कह रही हैं कि हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी, हम तुझ में खुश होंगी, ना कि बादशाह में, ना कि उसमें। क्योंकि इसलिए हम तुझ में ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि तेरा जो इश्क है वो मैं से बेहतर है, तेरा इश्क मैं से बेहतर है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, दुल्हन क्यों चरवाहे की तरफ राग़िब हो रही है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है। तो हज़रत सुलेमान की बातें लोग दूर दूर से सुनने आया करते थे, लाखों रुपए खर्च करके, और दूर 7 समंदर पार से सफ़र करके सबा की मलकाई। हम लोग मुबारक लोग हैं, हम उसकी बातें सुनते हैं, उसका कलाम सुनते हैं जो सुलेमान से भी बड़ा है, जिसने फरमाया यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो इसलिए कंवारियाँ उस पर आशिक हैं क्योंकि उसका नाम बड़ा जलाली है। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम बाकायदा तौर पर जो है आयात के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे कि हर आयत का क्या मकसद है और उसमें क्या भेद जो है वो छुपा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती इनायत फरमाएँ। और एंड पर सिर्फ ये बताऊंगा कि गज़लुल गज़लात का जो मेन मकसद है इस किताब का वो यही है कि हम दुनियावी बादशाह से अपनी निगाहें हटाएं और अपने हकीकी बादशाह की तरफ लगाएं। दुनियावी तौर पर कोई भी बादशाह हो सकता है, वो खुदा से बड़ा नहीं है। तो खुदा चाहता है कि हम वापस, जो उसकी कौम है, जो उसके लोग हैं, वापस उसकी तरफ निगाहें लगाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।